शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की स्मृति दिलाई है कि आप बच्चे अच्छी तरह से ड्रामा के ज्ञान को समझ गए हो। और क्या समझा कि ये हू बहू रिपीट हो रहा है। बाबा ने इसके कई राज हम बच्चों को बताए हैं और उसके कई फायदे हमारे जीवन में हैं। कई इसमें मूंझ जाते हैं कि जब हू बहू है तो फिर क्या। हाँ? परंतु बाबा कहते इसी को जानने से ही हू बहू है आपके कई फायदे हैं। आज आप ये मंथन करना। हाँ, कि हमें ये मालूम हो गया है, ये भी तो बहुत बड़ा राज मालूम हो गया है ना कि हू बहू है। दुनिया में भी कह तो देते हैं होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, परंतु ये भी नहीं समझते कि वो होनी है तो होनी है। फिर प्रश्न किस बात का, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये नहीं होता, ये किस लिए हो गया, तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ प्रश्न ही नहीं तो वहाँ शांति है। शांत जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये है ड्रामा का हू बहू रिपीट होने का राज। फिर बाबा ने आज कहा है कि तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। अब इसे बाबा धंधा क्यों कहता है? धंधे में तो बड़ी कमाई होती है, तो इन ज्ञान रत्नों को लेने और देने में भी बड़ी कमाई होती है। अभी आप बाबा जो दे रहा है हम ले रहे हैं ना, शुरू शुरू में ही, दिन के आरंभ में ही, तो आपने तो बड़ी मोटी कमाई कर ली। किसी के पास ऐसा ग्राहक आता है सवेरे सवेरे पहुंच जाए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास भी नहीं आता होगा, सोया हुआ होगा। हाँ, रात को 2 बजे फ़ोन करके कोई अपनी डीलिंग पक्की की हो, तो डील बनाई हो, तो पता नहीं। हाँ मन्नू भाई, अनुभवी हो ना। तो बाबा कहते हैं आप तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई सवेरे ही मोटी कर लेते हो, और फिर जब दूसरों को आगे जा कर के आप ये ज्ञान रत्न बांटते हो तो ये आपका धंधा बड़ा जबरदस्त चलता रहता है ना। और इसको चलाना भी बड़ा आसान है, इसमें घाटे का तो सवाल ही नहीं। अक्सर धंधों में क्या रहता है प्रियांशु, डर रहता है ना, कि ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। और इस धंधे में ऐसा कोई डर नहीं, कमाई ही कमाई है। बाबा कहते बस ये ध्यान दो कि कोई आसुरी लक्षण ना आ जाए। तो बाबा ने इसी संदर्भ में कहा है कि कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम धंधा कैसा करें, क्या करें। प्रवृत्ति में रहते हैं तो कमाना तो है ही नहीं, तो प्रवृत्ति चलेगी कैसे। सिर्फ ज्ञान रतन तो तकदीर बनाने के लिए, परंतु इस समय की प्रवृत्ति को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, करते ही हो आप सभी। तो बाबा ने कहा ये ध्यान दो, कोई ऐसा धंधा नहीं करो जो विकारों में खींच के ले जाए। और कोई ऐसा करने वाला बाबा के पास आता था ना, तो बाबा उसको कहते थे चेंज करो ये धंधा। माना आप समझ गए होंगे, हाँ, ज्ञान में आने से पहले तो कई प्रकार के काम है दुनिया में। किसी की शराब की दुकान, तो किसी की बिगरेट सिगरेट बीड़ी की दुकान, पान की दुकान, हाँ, कोई कसाई भी होते हैं, खुद नहीं काटते लेकिन धंधा चलता है। आजकल तो और भी ऐसे कई धंधे हैं जिनका नाम भी लेना कठिन है। तो प्रवृत्ति में तो पहले ज्ञान नहीं होता, तो मालूम भी नहीं होता कि ये गलत है। तो बाबा फिर उन बच्चों को कहते थे अपना धंधा चेंज करो। और कईयों ने चेंज किया कि आज के बाद मैं शराब नहीं बेचूंगा, ये नहीं बेचूंगा, वो नहीं बेचूंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि ये सारे काम विकारों की तरफ ले जाते हैं। अच्छा खुद कंट्रोल कर भी ले, परंतु धन तो वैसा ही आएगा ना। फिर दूसरा, जिनके साथ वो ये धंधा करेगा वो तो विकारों में जाएंगे ना।
वो भी तो बोझ चढ़ता है। बाबा कहते हैं आप विकारों से सबको छुड़ाने का काम कर रहे हो और ये तो विकारों में धकेलना है, तो ये भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मेरी ये राय है कि अपना धंधा बदलो और स्वयं को भी देखो कि मुझे ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। आसुरी कोई लक्षण मेरे धंधे के कारण नहीं आना चाहिए, जबकि उसका भी हम परिवर्तन कर रहे हैं ज्ञान और योग से, तो आने का सवाल ही नहीं। उसमें भी कई ठीक धंधे भी होते हैं, तो भी उसमें काफ़ी गड़बड़ की मार्जिन होती है। वो भी बाबा कहते हैं ध्यान रख कर चलो। बाबा ने तो देखो ज्वेलर था ना बाबा भी बहुत बड़ा, गड़बड़ तो किसी भी धंधे में हो सकती है। फिर बाबा बड़ी युक्ति भी सुनाता है। पता है क्या युक्ति? बाबा अनुभवी था ना, कि सेठ लोग अपना उसमें से फिर दान पुण्य करते हैं ताकि वो पाप जो किया हुआ है वो घट जाए। युक्ति होती है ना, होशियार होते हैं सेठ। हाँ, तो फिर दान पुण्य करते हैं। बाबा भी करता था, अनुभवी था, लेकिन बाबा ऑनेस्ट था, अपने धंधे में ईमानदारी से चला। फिर भी बाबा दान पुण्य करता था। और बाबा का तो दान करने का जो हिसाब होता था ना, वो गिनती से नहीं होता था। बाबा कहता था लौकिक में ही, शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही, कि मेरी अगर इस मुट्ठी में जेब से निकला है तो इस मुट्ठी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कितना निकला और दे दिया। ऐसे बहू बेटियों के हाथ में देता था, तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, ताकि सबका हाथ ऐसा रहे, देने वाला, लेने वाला नहीं। इतना बाबा अपने व्यापार में ध्यान रखता था। तभी तो देखो वो सारे वर्ल्ड ड्रामा की नंबर वन क्वालिटी आत्मा कहलाई, शुरू से लेकर के। तो आज बाबा ने ये समझानी भी दी है। साथ ही बाबा ने हंसी की बात सुनाई है, प्यार की। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता है कि बाबा मैं जब से आपका बना हूं ना, बड़ी गालियां खानी पड़ रही हैं। आप भी तो कहते हो ना सब, कहते हो ना? नहीं कहते हो? गाली खाई नहीं इसीलिए है। ब्रह्मा कुमार और उसने गाली ना खाई हो, बड़े लकी हो भाई। लोग दुनिया जो है ना वो अच्छा बनता भी देख नहीं सकती। कैसे कहेंगे आया बड़ा भक्त, हाँ? कुछ ना कुछ बोलेंगे। हाँ? कल तक तो ऐसी चलती थी, इतने फैशन करती थी, अब देखो इसको क्या सफेद साड़ी सूझी है। वो हर चीज को उल्टा करके, जिसको बोलना उसको तो बोलना ही बोलना है मोहित, है ना? ऐसे सबको अनुभव है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा, तो शिव बाबा ने क्या कहा होगा? हाँ बड़ा मुश्किल है, क्यों पड़ी बच्चे को? बाबा कहता है तेरे से ज्यादा तो मैंने खाई है। क्योंकि शिव बाबा को भी तो पड़ी कितनी। हाँ अभी भी पड़ती है। सुनता नहीं है, भगवान ऐसा है, न्याय नहीं करता। अभी भी देते हैं ना, चलो सर्वव्यापी की तो भक्तों ने दी, आज दुनिया तेरे ऊपर से विश्वास उठ गया, मतलब क्या क्या बोल देते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं तेरे से पहले, तेरे से ज्यादा तो मैंने खाई। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं जब से तेरा बना हूं, तो बाबा कहता है पहले तो मुझे पड़ी ना। शिव बाबा कहता है तुझे तो बाद में पड़ी ना। फिर रथ लिया है, बाबा कहते हैं इसलिए पड़ी ना, क्योंकि मैंने तेरा रथ लिया है, तेरे में प्रवेश किया है, तो उसका भी अजूरा तो मैं देता हूं ना। हम्म? क्यों जगजीत भाई बड़ा गहरा सोच रहे हो? शिव बाबा उसका किराएदार बन जाता है, तो उसको फीस तो देता है ना उसकी। हाँ, रिटर्न तो करता है ना, मदद। बाबा ने जिसको कहा है कि मैं तुम्हें मदद तो करता हूँ ना फिर। तो ऐसे बाबा और शिव बाबा की बड़ी प्यारी मीठी मीठी रूह रिहान चल रही है। तो हम बच्चों की भी बाबा के साथ रोज रूह रिहान चलती है। रूह रिहान करने में होशियार कौन है आप में से? अच्छा, क्योंकि सारी दिल की बातें बाबा को सुनाते हो, ये है बात। हाँ, किसी को नहीं सुनाओ, बाबा को सुनाओ बस। और आजकल कोई दूसरा हल करता भी नहीं है। बताओ करता है?
सगा भाई भी नहीं करता, करता है? कोई किसी को कुछ मत, क्योंकि हर एक खुद ही बेचारा मजबूर है। मजबूर क्या मैं आपको वो करेगा, मदद करेगा? स्वयं ही दुखी है, परेशान है, फंसा हुआ है, जिसको भी देख लो। और नहीं भी फंसा होगा तो झूठ भी बोल देगा, मैं फंसा हुआ हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है। तो फिर तो आप तो इतने लकी हो, किसी बाबा आपकी सारी बातें सुनता है, ब्रह्मा बाबा भी सुनता है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रूप से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। इवन दादियां भी अव्यक्त रूप से पालना कर रही हैं। उन आत्माओं की शक्ति के वाइब्रेशन भी आते रहते हैं। तो बाबा को सुना के बाबा की मदद ग्रहण करने की अपने अंदर कला लाओ, विधि लाओ, शक्ति लाओ, बस फिर हल्के, फिर कोई जहान की चिंता नहीं।